बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करेंगे। अवैध अतिक्रमण के खिलाफ एक्शन में प्रशासन नजर आ रहा है और अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चल रहा है और बारात घर के बचे हिस्से पर भी बुलडोजर चल रहा है। वहीं भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है और इलाके में पीएसी के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं बरेली से इस वक्त की बड़ी खबर, जहां अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्शन में नजर आ रहा है। अतिक्रमण के खिलाफ आज फिर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है। नफीस के बारात घर पर बुलडोजर चल रहा है और बारात घर के बचे हिस्से पर भी बुलडोजर चल रहा है। वहीं भारी पुलिस फोर्स की निगरानी में ध्वस्तीकरण का कार्य हो रहा है। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। इलाके में पीएसी के जवानों की भी तैनाती कर दी गई है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता मनोज हमारे साथ जुड़ गए हैं। मनोज, फिलहाल बरेली में क्या स्थिति है, क्योंकि लगातार अवैध अतिक्रमण के खिलाफ प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है पिछले 2 दिनों से। जी बिल्कुल, देखिए ये डॉक्टर नफीस की प्रॉपर्टी है जिस पर आज कल जो है लगभग 60% हिस्सा इसका तोड़ दिया गया था। 4 जेसीबी चली थी और घन चला था। उसके बाद इसका 4% लगभग 60% हिस्सा इसका तोड़ दिया गया था। बकाया जो बचा हुआ था 40% हिस्सा उसको आज तोड़ा जा रहा है, जिसमें आप मेरे पीछे से देख सकते हैं कि 2 जेसीबी मशीन लगी है। भाई लगभग 25 से 30 मजदूरों को लगाया गया है जो बुलडोजर से इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ऊपर छत पे चढ़े हुए हैं, घन का इस्तेमाल करके इसको तोड़ा जा रहा है। और ये डॉक्टर नफीस पर बड़ी इस समय कार्रवाई हुई है और लगातार इस प्रकार की कार्रवाई जो है जिला प्रशासन अमल में ला रहा है और जल्द ही और इनके जो संस्थान उनका भी चिन्हीकरण किया जा रहा है और उनपे भी बुलडोजर की कार्रवाई हो सकती है। जी, लेकिन जिस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, एक बार सुरक्षा के क्या इंतजाम है वो भी बता दीजिए, क्योंकि शांति व्यवस्था भंग ना हो इसके लिए पीएसी की भी तैनाती की गई है। देखिए अगर डॉक्टर नफीस की बात करी जाए तो डॉक्टर नफीस जो है मौलाना तौकीर रजा के राइट हैंड है और ये तमाम इनकी जो गतिविधियां थी वो मौलाना जो नफीस है वही संभालते थे तौकीर रजा की। और इस प्रकार तमाम प्रॉपर्टियों पर ये कब्जा करके बैठे हुए थे अवैध रूप से और अवैध रूप से इस पर निर्माण करके बिना मानचित्र पास कराए और तमाम चीजों के बिना सरकारी किसी को सूचना दिए ये लोग जो है इस प्रकार कब्जा करके इस प्रकार अपना संस्थान बना लेते थे और उससे लाखों करोड़ों रुपए की जो है इस प्रकार का जो धंधा था इनका चलता था और इसका बंटर बाट होता था। बताया जा रहा है कि इस बारात घर में जो है जो भी शादी समारोह किया जाता था वो लगभग 2 लाख रुपए से स्टार्ट होता था, 3 लाख रुपए तक वसूले जाते थे और जिसका सीधा सीधा डॉक्टर नफीस को पैसा जाता था। वहीं इसमें बिजली का भी इनको कुछ नहीं देना था, ना बिजली का देना था ना ही पानी का देना था। तमाम यहाँ से ये लोग जो है सरकार का पूरा ये अपना चला रहे थे सरकार को ठेंगा दिखाकर। लेकिन अब बड़ी कार्रवाई हुई है और अब किसी को बख्शा नहीं जा रहा है। लगातार जो है जिला प्रशासन ये बीडीए के द्वारा कार्रवाई की जा रही है और बीडीए जिस प्रकार मणिकर्णन ए ने बताया था कल न्यूज स्टेट से खास बातचीत में उन्होंने बताया था कि वो लगातार 2024 से इनको जो है तमाम संस्थानों पर इनके नोटिस भेज रहे हैं और इसका कोई जवाब इनकी तरफ से नहीं दिया जा रहा था। ये तमाम रसूख के चलते प्रशासन को लगातार ठेंगा दिखा रहे थे और यही वजह है कि प्रशासन ने पूरा नियम के तहत अब इस पूरे मामले में कार्रवाई की है। जी, हम चाहेंगे एक बार आप तस्वीरें भी दिखाइए, क्योंकि पीएसी की तैनाती है, पीएसी जवानों की तैनाती की गई है, यानी कि सुरक्षा के इंतजाम जो है वो कड़े हैं, क्योंकि बड़े स्तर पर इस अतिक्रमण की कार्रवाई के खिलाफ अब एक्शन हो रहा है। देखिए यहाँ पर लगभग जो है 2 से 3 जो है बुलडोजर चल रहे हैं मेरे पीछे और लगभग 25 से 30 जो है मजदूर इसको तोड़ने में लगे हुए हैं। ऊपर जो है इसका हिस्सा गिराने के लिए लगातार जो है कार्रवाई की जा रही है। ये जो तमाम बुलडोजर है छत पे आप देख सकते हैं कि तमाम जो है फोर्स यहाँ पर पीछे जो मेरे है फोर्स तैनात की गई है, पीएसी भी तैनात की गई है, छतों पर भी यहाँ सुरक्षा बल तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके। साथ ही यहाँ पर कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है, इस बिल्डिंग को गिराने के लिए कटर मशीन का इस्तेमाल किया जा रहा है और अब तमाम मजदूर यहाँ पे लगे हुए हैं
जो इसे जमीन जोत करने पर लगे हुए हैं और जल्दी इसको पूरा का पूरा धाराशायी कर दिया जाएगा। कल इसका जो है 60% हिस्सा गिरा दिया गया था, बकाया जो 40% बचा था आज उस पर कार्रवाई की जा रही है। मनोज, हम चाहेंगे कि एक बार आप तस्वीरें हमारे दर्शकों को दिखाएं किस तरह से अतिक्रमण के खिलाफ ये कार्रवाई हो रही है, ताकि तमाम उन लोगों को जो संदेश प्रशासन देने की कोशिश कर रहा है कि अगर आप इस तरह से अतिक्रमण करेंगे, अगर आप इस तरह से सरकारी जमीन पर कब्जा करेंगे तो ऐसी ही कार्रवाई होती रहेगी। देखिए बिल्कुल जो डॉक्टर नफीस है, डॉक्टर नफीस ने इस पूरे मामले में मौलाना तौकीर रजा के कहने पर उनका वीडियो बनाकर वायरल किया था। बरेली के इस्लामिया में इन्होंने जुमे की नमाज के नाम पर लोगों को धर्म के नाम पर भड़काकर भीड़ इकट्ठा करी थी और भीड़ इकट्ठा करने के बाद जो है तमाम जो शहर के जो लोग थे वो वहां पहुंचे थे, तमाम मुस्लिम समुदाय के लोग पहुंचे थे। इसी के साथ साथ बरेली जनपद के बाहर के लोग भी उस भीड़ का हिस्सा बने थे, बल्कि बंगाल से भी लोग आए थे, अलग अलग राज्यों से लोग आए थे और एक बड़ी बरेली को दहलाने की साजिश थी। और इससे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि मौलाना तौकीर रजा ने जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करी थी उससे 3 दिन पहले डॉक्टर नफीस ने थाना किला क्षेत्र में पोस्टर लगाए थे और आई लव मोहम्मद के पोस्टर लगाए थे, लोगों को भड़काने का काम किया था और वहीं सरकारी वाहनों पे भी उन्होंने वो पोस्टर लगाने का काम किया था। लेकिन इसी बीच जो है वहां के जो इंस्पेक्टर थे उन्हें रोकने का प्रयास किया, तब उन्होंने इंस्पेक्टर को गंदी गंदी गालियां दी थी और उनका हाथ काटने के साथ साथ वर्दी उतरवाने की भी धमकी दी थी। और उसके ठीक दूसरे दिन मौलाना तौकीर रजा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ऐलान कर दिया कि सारे लोग अपने हक के लिए बाहर आए और जो है इस्लामिया में आए। और इस्लामिया में जब ये लोग पहुंचे हैं 26 तारीख को जुमे की नमाज वाले दिन, तब वहां पर जो है पुलिस के ऊपर पथराव किया गया था। वहीं कोतवाली क्षेत्र में पूरी एक साजिश थी, नदीम और जो इनके ये लोग जो थे नदीम के साथ साथ और तमाम जो लोग थे ये लगातार लोगों को भड़काने का काम कर रहे थे। यहाँ तक कि उन लोगों ने पुलिस पर पथराव के साथ साथ उनकी हत्या करने की भी साजिश रच दी थी। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले का खुलासा करके FIR दर्ज करी थी। देखिए मनोज, आप हमारे साथ बने रहिए क्योंकि पुलिस ने FIR दर्ज की, पुलिस ने तमाम दंगाइयों के खिलाफ एक्शन किया और उपद्रवियों पर एक्शन किए। तस्वीर भी हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि आखिर किस तरह से ये बुलडोजर कार्रवाई की जा रही है तमाम उन दंगाइयों के खिलाफ, तमाम उन लोगों के खिलाफ जो लगातार हिंसा भड़काने की कोशिश जो है वो कर रहे थे। उपद्रवियों पर ये एक्शन की तस्वीर हम लगातार अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। देखिए किस तरह से बुलडोजर कार्रवाई हो रही है और ये कड़ा और बड़ा संदेश प्रशासन की तरफ से दिया जा रहा है कि अगर आप इस तरह से कार्रवाई करेंगे, अगर आप इस तरह से दंगा भड़काएंगे, हिंसा फैलाने की कोशिश करेंगे तो फिर प्रशासन और सरकार इसी तरह से आपके अवैध अतिक्रमण को ध्वस्त करती रहेगी। और हिंसा भड़काने वालों के खिलाफ ये बरेली में कार्रवाई हो रही है, उपद्रवियों पर एक्शन की तस्वीर आप देखिए। नफीस के रजा पैलेस पर बुलडोजर कार्रवाई हो रही है, तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हम आपको दिखा रहे हैं। मौलाना तौकीर रजा का करीबी नफीस बताया जाता है और उपद्रवियों पर अब ये एक्शन की तस्वीर। PSC के तमाम जवान भी वहां पर मौजूद हैं, पुलिस भी वहां पर मौजूद है, कड़ी सुरक्षा के बीच ये कार्रवाई की जा रही है। तस्वीरें हम आपको लगातार बरेली से दिखा रहे हैं और देखिए ध्वस्तीकरण का कार्य लगातार जारी है। किस तरह से पूरे के पूरे जो अवैध तरीके से अतिक्रमण किया गया था उसको ध्वस्त किया गया है, आप देख सकते हैं। मनोज लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। मनोज, जिस तरह से हिंसा भड़काने की कोशिश, बरेली को सुलगाने की कोशिश की गई थी, उसके बाद ये कार्रवाई जो की जा रही है, कहीं ना कहीं प्रशासन इस बात को दर्शा रही है इस कार्रवाई के बाद कि अगर आप दंगा भड़काएंगे, अगर आप गलत तरीके से प्रदेश में किसी भी गलत गतिविधि को करने की कोशिश करेंगे, अगर आप अवैध अतिक्रमण करेंगे तो फिर ऐसा ही प्रशासन का बुलडोजर चलता रहेगा। ये तमाम संदेश जो है वो उन लोगों के लिए जो ऐसी हरकत करने के पहले 50 बार सोचे, क्योंकि यही बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी कही है अपने बयानों में।
जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि मौलाना तौकीर रजा का इतिहास जो है अब से लगभग 2010 से इन्होंने जब पहली बार बरेली में इस प्रकार का दंगा भड़काया था तो यहाँ पर 1 महीने का कर्फ्यू लगा था और कई लोगों की जान गई थी और साथ ही भारी नुकसान हुआ था, करोड़ों का नुकसान तो हुआ था, आगजनी हुई थी, पथराव हुआ था जिसमें कई लोग घायल भी हुए थे। लेकिन उसके बाद 1 महीने कर्फ्यू के बाद धीरे-धीरे मामला शांत हुआ। उसके बाद फिर 2012 में भी इस प्रकार की घटना हुई और उसके बाद मौलाना तौकीर रजा का जो कहेंगे हौसले थे वो बुलंद हो गए और उसके बाद जब उनका मन होता था तो बरेली को आग के ढेर पर बैठा दिया करते थे और लगातार जो है आवाहन करके भीड़ इकट्ठा करके बरेली में कुछ भी करने के लिए तैयार करा दिया करते थे। लेकिन वो भूल गए कि अब वो समय जा चुका है और इस समय जो है बहुत ही जो है संवेदनशील है और अब किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना या लॉ बिल्कुल किसी भी प्रकार की अनहोनी घटना ना हो, इसीलिए ऐसा संदेश देना बहुत जरूरी हो जाता है। तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए मनोज आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।